क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ मास, सेम मास। ठीक है, तो एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, इसका मास है स्मॉल एम और यहाँ पर ये है इसका सेंटर, इसका रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम हमें दिया गया है, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं और ये भी कैपिटल एम। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जो मास रखा हुआ है उसका मास अगर कैपिटल एम है तो स्फेरिकल शेल का मास भी सेम दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल एम, और इसका रेडियस आर की जगह कितना लिख देते हैं, ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्मॉल ए दिया हुआ है। चलिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से एक a/2 डिस्टेंस ले लेते हैं, ये है पॉइंट पी और इसकी डिस्टेंस कितनी है a/2, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है a/2। ठीक, चलिए इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से आ रही है, एक तो स्फेयर की वजह से, शेल की वजह से, और एक इस पॉइंट मास की वजह से जो कि सेंटर पर रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेयर लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पार्टिकल कितना, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस, या स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, सीधा सीधा इसकी डिस्टेंस ही लिख देता हूँ जो कि है a/2 प्लस माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय स्फेयर की वजह से जो अंदर पोटेंशियल होता है, हमने इससे पहले भी बात की, वो उतना ही होता है यूनिफॉर्म जितना कि उसकी सरफेस पर है, जो कि कितना होगा जी एम डिवाइडेड बाय ए। तो कितना आ जाएगा, वी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 3 GM डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारा आंसर होगा -3 GM डिवाइडेड बाय ए। पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर, जो कि सेंटर से a/2 डिस्टेंस दूरी पर है और सेंटर पर भी एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है स्फेयर के मास के बराबर, जो कि है कैपिटल एम। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बराबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।